सभी को नव वर्ष की बधाई। मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि नव वर्ष के इस कार्यक्रम में हमारे विभाग की दूसरी एसोसिएशन ने आकर, उनके पदाधिकारी आए और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। विशेषकर मुकेश शर्मा जी, जो सेंट्रल पीडब्ल्यूडी इंजीनियर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, ऑल इंडिया सेंट्रल पीडब्ल्यूडी इंजीनियर एसोसिएशन से भी आए हैं, ऑफिसर्स, जो ग्रुप बी ऑफिसर्स एसोसिएशन के जो पदाधिकारी हैं, उनका भी दिल से आभार। और उम्मीद करता हूं कि ये एसोसिएशन जब भी कोई कार्यक्रम या संघर्ष का रास्ता अपनाएंगी तो हमारी एसोसिएशन को भी इनवाइट करेंगी, और इससे क्या होगा कि संगठन की ताकत बढ़ेगी। और हमारी एसोसिएशन की तरफ से मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम भी पूरे समर्पित भावना के साथ आप लोगों का साथ देंगे। इस साथ देने से विभाग में हम अपनी बात को मजबूती से रख पाएंगे और जो हमारे गोल हैं, उद्देश्य हैं, जो मांगे हैं, उनको पूरी करने में हमें सहायता मिलेगी। इसके अतिरिक्त जो हमारे चीफ एडवाइज़र साहब हैं और परेवा साहब हैं, भगवान सिंह साहब ने कुछ हमें दिशा निर्देश दिए कि अभी भी हमारी एसोसिएशन मल्टी कैडर होने के बावजूद क्लास 1 का पार्टिसिपेशन कम है। इस संबंध में हमारा प्रयास जारी है और सभी को हम इनवाइट करते हैं और कोशिश करते हैं कि इस एसोसिएशन से जुड़े, जिससे कि हमारी एसोसिएशन का जो प्रसार हो सके और ज़्यादा इफेक्टिव हो सके। विभाग में समस्याएं तो बहुत हैं और जिनको एसोसिएशन हर स्तर पर उठाती है, कई बार हम लोगों को सफलता मिलती है, कई बार नहीं मिलती, लेकिन हम आपको आश्वासन देते हैं कि इस वर्ष 2025 में आपकी जो समस्याएं हैं विभाग के समक्ष मजबूती से पेश की जाएंगी और उनका जरूर सम्मानजनक हल निकलेगा। मैं पुनः अपनी एसोसिएशन की तरफ से सभी सदस्यों को नव वर्ष की बधाई देता हूं और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद महासचिव महोदय। महासचिव महोदय ने अपनी बात रखी, किस प्रकार से उनकी प्लानिंग है कि 2025 में जो भी हमारी समस्याओं को विभाग के समक्ष गंभीरता से उन्होंने इस विषय को लिया हुआ है और वो ज़रूर उसको टेकअप करेंगे, ऐसा हमारा विश्वास। साहब के चरणों में नमन करते हुए मंचासीन उसको मैं हर बार मंच से या उनके सामने या ग्रुप पे बोलता रहता हूँ। हमारी जो कैडर एसोसिएशन है, दोनों ऑल इंडिया, जिससे मैं बिलोंग करता हूँ, ऑल इंडिया सिविल इंजीनियर एसोसिएशन या सिविल इंजीनियर एसोसिएशन, हालांकि मैं दोनों में से किसी का मेंबर भी नहीं हूँ, लेकिन वैसे मेंबर जरूर हूँ, इंजीनियर हूँ। तो मेरी, क्योंकि उनको मेरी बातें कड़वी लगती हैं, थोड़ा सा उनको दर्द हो जाता है। मैं सही बोलता हूँ, कोशिश करता हूँ कि उनको जगाने का प्रयास, लेकिन वो मेरे को ग्रुप से आउट कर देते हैं। कोई बात नहीं, फिर जुड़ जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ये अच्छी, हमेशा आदमी को बातें बतानी चाहिए, अपने बोलना चाहिए, और अपनी बातें बताना कोई बुरी बात नहीं है। तो कुछ ना कुछ अच्छे के लिए कहते हैं हम लोग। लेकिन एक थोड़ी सी पीड़ा है कि हम लोग सभी कैडर्स से जुड़े हुए लोग हैं। जब हम ऑल इंडिया इंजीनियर एसोसिएशन की बात करें या सिविल इंजीनियर एसोसिएशन की या जेई एसोसिएशन की, तो अगर उस कैडर की बात हो तो आप एड्स की कंट्रीब्यूशन के लिए बड़ा मेहनत करते हैं। लेकिन जब हमारी जो जिससे सारे लोग जुड़े हुए हैं उनके कैडर्स की बात करते हैं तो उसमें पता नहीं क्यों हम 10-5 लोग रह जाते हैं, और उससे जो भी कर पाते हैं, जैसा अपनी कोशिश करके करते हैं अपना डायरी कैलेंडर छापने के लिए। क्योंकि हमारा कैडर, हमारा जो मेंबर्स हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए बहुत सारे डायरी, बहुत सारे कैलेंडर्स की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हम
खैर कोशिश करते हैं कि सब जगह पहुंचाए, नहीं भी पहुंच पाते हैं वो अलग बात है, पर हमेशा भी ये प्रयास जारी रखेंगे, आगे कोशिश करेंगे कि देश के कोने कोने में हम पहुंचाएं। हर जगह हमारी खैर मौजूद है ब्रांचेज, रीजन सब हमारी वो बनी हुई हैं कार्यकारिणी। तो कोशिश यही रहेगी कि आगे से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेंबर्स तक हमारे बातें पहुंचाएं, उनके काम कराएं, और जो भी प्रयास हो, हमारा निर्माण भवन में मैं पोस्टेड हूँ या हमारे और भी साथी, हमारे दूसरे एसोसिएशंस के लोग भी हैं, सारे लोग कोशिश बहुत करते हैं, लेकिन जिस तरह से अभी प्रशासन का रवैया है सबको पता है, प्रशासन का जो रवैया है आज की डेट में उसमें कोई छुपी बात नहीं है। बुरी बात यह है कि मेरे लिए बुरा ये लगता है कि मेरे एसोसिएशन में तो हमारे वो क्लास 1 कैडर के साथी भी हैं, लेकिन समस्या ये है कि जब हम उनसे भी हमारी बात कहने जाते हैं तो कोई इक्का दुक्का साथी तो हैं हमारे जो हमारी बातों को सुनते हैं, बट मैक्सिमम अगर 90% की बात करें तो कोई नहीं सुनता। फिर वो वहीं कहानी डाक के 3 पात की, भाई ना तुम्हारे लिए नहीं है ये, तो ये डिपार्टमेंट तो क्लास 1 का है। चलो खैर ये ऐसी परिपाटी है, उसका कुछ कर नहीं सकते। आशा करते हैं कि भविष्य में वो इस बात को माने कि हम भी आदमी हैं इस डिपार्टमेंट में। क्लास 2 कैडर चाहे वो MTS हो, चाहे LDC हो, बाबू कोई भी UDC हो, SAA हो, JEE जो भी हो, वो भी इस डिपार्टमेंट के लोग हैं और बड़ी मेहनत से इस डिपार्टमेंट में काम करते हैं। तो वो इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे भी एसोसिएशन से वो लोग जुड़े हुए हैं, तो सुने अगर जो भी हमारे मेंबर हैं तो अच्छा, हम आपस में मिलजुल के काम करेंगे तो उससे बहुत अच्छा रहेगा। अत्यंत हर्ष की बात है कि ऑल इंडिया दारों को चेक जमा कराए, जिसके लिए सभी सदस्य को बधाई के पात्र हैं। कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के सहयोग देने वाले सभी सदस्य जिन्हें पर्दे के पीछे कार्य किया है, उनके अलावा उद्यान विंग, विद्युत विंग द्वारा किए गए सहयोग के लिए विशेष आभार प्रकट करता हूं। मेरे सामने बैठे सभी गणमान्य मेहमानों के विशेष शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जिन्होंने आज यहां आकर के अपना बेशकीमती समय निकालकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। मैं आशा करता हूं कि आने वाले समय में किए जाने वाले कार्यों में भी एसोसिएशन में आपका ऐसा ही सहयोग मिलता रहेगा। मैं एसोसिएशन के अध्यक्ष होने के नाते पुनः तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और कामना करता हूं कि नववर्ष में आपके द्वारा सोचे हुए सभी काम जो भी आपके मन में सोचे होंगे, चाहे परिवार का है चाहे डिपार्टमेंट का है, वो इस साल में सबके कार्य पूर्ण हो जाएं, ऐसी कामना भगवान से करते हैं। और एसोसिएशन तो क्या है, ये एक परिवार है, क्योंकि पूरे साल हम लोग जो है ना अपने अपने काम में बिजी रहते हैं। आज कम से कम सब लोग जो है, और हमारी जितनी एसोसिएशंस हैं, क्योंकि वो सिंगल कैडर एसोसिएशन है और एक ये हमारी जो एसोसिएशन है ये मल्टी कैडर एसोसिएशन है। इसमें यहाँ पे आपको चीफ इंजीनियर भी मिलेगा, SC भी मिलेगा, एक्शन भी मिलेगा, JE भी मिलेगा, LDC, UDC, मतलब हर डिपार्टमेंट का MTS भी मिलेगा। और मैं जो है ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारे प्रेसिडेंट साहब मुकेश मीना साहब, राजेंद्र जी जो है जनरल सेक्रेटरी साहब, सबको जो है मल्टी कैडर होते हुए सबको जोड़ के एक साथ चल रहे हैं। वो सभी जो है उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। और इसी के साथ मेरा सभी साथियों से, सभी मेंबर्स से निवेदन है कि अपना जो है जो मिनिमम कंट्रीब्यूशन है मेंबरशिप ज़रूर जमा करें, क्योंकि जिस दिन आप मेंबरशिप जमा कर देंगे आपके मन में एक भावना रहेगी, यार मैं इसका मेंबर हूँ, मैंने पैसे दिए हैं, ये क्या काम कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, कम से कम आप पूछने के हकदार बन जाते हैं। को पढ़ाना, उनके लिए किताब कॉपी ले जाना, प्रोग्राम अरेंज करना, उनके लिए जूते कपड़े सब, क्योंकि गांव में करीब 100 बच्चे ऐसे हैं जिनको बहुत ज़रूरत थी, उनको मैं शिक्षा देता हूं। तो आप लोग भी, जो ये बेटी कह रही थी, अपना समाज के प्रति जो उत्तरदायित्व है वो जरूर निभाना है। बात भीम की कहने से बात नहीं बनेगी भाई, ज़मीन पे काम करना पड़ेगा। सभी को मेरी नववर्ष की शुभकामनाएं। नमो बुद्धाय, जय भीम। नववर्ष की शुभकामनाएं। और मेरी तरफ से मैं आशा करता हूं कि नया साल सबके लिए अच्छा स्वास्थ्य रहे और आप अपने काम में थोड़ा सा इंटरेस्ट लें, और काम की वजह से ही आदमी की थोड़ी सी रेपुटेशन बनती है। तो मेरा सबसे यही रिक्वेस्ट होगा कि नए साल में नए अपने कुछ ऑप्शंस रखें, जिसकी वजह से आपको डिपार्टमेंट में थोड़ा सा इमेज बना कर रखनी है, और हेल्थ का अपना ध्यान रखें। सभी का मैं स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं आप सबको। बहुत अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है। ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए, हम लोग को मिलते रहना चाहिए एटलीस्ट, तभी जो है वो हम लोग कुछ मिलके कुछ कर पाएंगे। थैंक यू।